नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है, जहां उनकी न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक दर्शकों बढ़ा दी गई थी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर से रूबरू कराती हूं। केजरीवाल ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये बातें कही है कि मुझे परेशान किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई सबूत नहीं है, लगातार जानबूझकर मुझे अंदर रखा जा रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, केजरीवाल चाहते हैं कि परिचारिका के तौर पर, मतलब उनके देखभाल के तौर पर, यहां अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कुछ रियायत मिले, जेल प्रशासन से भी और हाई कोर्ट से भी। लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत तो अभी नहीं नजर आया। केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी जो दवाइयां हैं, मेरे जो देखभाल है, वो मेरी पत्नी से बेहतर कोई और नहीं कर सकता है। हालांकि दर्शकों बता दें, इसमें लगातार सरकारी एजेंसियां विरोध करती नजर आ रही हैं, कह रही हैं ये गलत है, ऐसे हम किसी को छूट नहीं दे सकते। केजरीवाल की पत्नी है, उसके बावजूद भी हम उसको छूट नहीं दे सकते हैं। केजरीवाल लगातार याचिका पर याचिका दर्शकों डाले जा रहे हैं। सीबीआई के ऊपर सबसे पहले क्या गंभीर आरोप लगाया, मैं आपको वो बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जेल प्रशासन से, कोर्ट से क्या गुहार लगा रहे हैं। हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिया है, शराब घोटाले में जेल में बंद हैं लगातार, और कई महीने बीत गए और केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि वो जल्द बाहर आ जाएंगे। बार बार मेडिकल बोर्ड के साथ परामर्श के दौरान, बता दें आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी की मौजूदगी की उन्होंने मांग की थी, कहा था कि पत्नी मेरी साथ होनी चाहिए। उन्होंने, बता दें आपको, हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी जहां कहा जा रहा है कि 6 जुलाई को इस बाबत हाई कोर्ट दर्शकों फैसला सुनाने जा रही है। और इसके पहले कोर्ट से केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा, जहां कहा जा रहा है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरी पत्नी मौजूद होनी चाहिए। तो केजरीवाल के अधिवक्ता कह रहे हैं कि डॉक्टर के द्वारा दी गई चिकित्सीय सलाह और आहार संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए उनकी पत्नी का होना जरूरी है। ये ऑब्वियस सी बात है। केजरीवाल के वकील कहेंगे कि उनकी पत्नी की मौजूदगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गलत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, इसका विरोध करते हुए ईडी ने इसका विरोध किया है। ईडी ने कहा कि ये गलत है, हम इस याचिका का पुरजोर विरोध करते हैं। याचिका में क्या तर्क दिया गया, तो कहा जा रहा है कि जितने मेडिकल उपलब्धि सामान है, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हमें परामर्श लेने के लिए कहा गया है, तो वो मेरी पत्नी अगर रहेगी, उसके बाद मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं नजर आएगी। तो केजरीवाल ये चाह रहे हैं बार बार। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, मनीष सिसोदिया वाले केस में भी हमने देखा था कि कैसे उन्होंने पत्नी का हवाला दिया। तो क्या ये माने, जनता ये पूछ रही है सबसे कि आखिर ये क्या चल रहा है। क्या उनकी पत्नी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रहेंगी तो केजरीवाल कुछ कर सकते हैं, मतलब कहा जा रहा है कि न्यायिक हिरासत में, तो ऐसे में तो आपको किसी भी तरीके से छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छूट मिलेगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से बार बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका विरोध करती नजर आ रही है। आपको बता दें, यहां पर अभी इस बाबत 6 जुलाई को, यानी बस 2 दिन में महज ये सुनवाई होनी है। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं केजरीवाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सीबीआई ने दुर्भावनापूर्ण, पक्षपात ये रवैया अपनाया है। देखिए, हम लोग जितने भी लीगल प्रोसेस के थ्रू रिलीफ मिलने के तरीके हैं उसको अपना रहे हैं। हाई कोर्ट में रिलीफ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी ईडी की अरेस्ट को चैलेंज किया हुआ है, वो मामला भी रिजर्व है और हमें उम्मीद है उसका फैसला भी जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच से आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति वहां पे फ्लॉप हो गई। भारतीय जनता पार्टी को लगता था हेमंत सोरेन को जेल में भेजेंगे, उनकी भाभी के जरिए वहां पे सरकार का तख्ता पलट किया जाएगा, हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में झारखंड आके गिर जाएगा। हुआ ऐसा नहीं, उनकी पार्टी भी बची रह गई, उनकी सरकार भी बची रह गई। और आज हेमंत सोरेन, जिनको मैंडेट झारखंड की जनता ने दिया था, किसको मैंडेट दिया है? चंपई सोरेन को दिया है, हेमंत सोरेन को दिया है। जिसका मैंडेट था वो वापस अब अपने जो है उस पोजीशन पे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की फेल हो गई। इनको एक पैसा नहीं मिलेगा और देखिएगा आने वाले समय में बीजेपी को करारा तमाचा लगेगा। ये कह रहे सौरभ भारद्वाज, कह रहे आप देख लीजिएगा। मैं सभी जनता से ये कहूंगा, जैसे हेमंत सोरेन बाहर आए वैसे ये बाहर आएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। साफ दिख जाएगा कि इसमें साजिश बीजेपी की थी,
साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और ये बहुत जल्द होने वाला। आप देखिए, उनको जमानत तो मिल गई थी, हालांकि उस जज पर खूब सवाल उठाए गए थे जनता के द्वारा, लेकिन चलिए उसके बाद हाईकोर्ट ने उन पर रोक लगा दी और कहा सीबीआई ने कि आपने कैसे बिना दलील पढ़े ऐसे आपने छूट दे दी। खैर, तो अब मैं आपको बता दूं, कथित शराब घोटाला कहा तो जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि लिख कर ले लीजिए, एक पैसा इनको नहीं मिलने वाला है। तो या तो हो सकता है कि वो वाकई इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वाकई इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसे उनके नेताओं ने किया? वो मुख्यमंत्री है, वो सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं, कहा जाता है ना, वैसे ही पूरे दिल्ली के मुखिया हैं। तो क्या दिल्ली के मुखिया की अनुपस्थिति में इतना बड़ा घोटाला हुआ है? क्यों लिया आखिर? ये तमाम सवाल है जो दोनों ओर जाती है। और बता दें आपको, सीबीआई को कह रहे हैं दुर्भावनापूर्ण है, द्वेषपूर्ण है, मेरी स्वतंत्रता सीबीआई छीन रही है, केजरीवाल की स्वतंत्रता को मनमानी और लापरवाही से छीना जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मुझे रिहा होने से नहीं रोक पाएंगे, मुझे रिहा होने के प्रयास को रोका जा रहा है। सीबीआई का उद्देश्य केजरीवाल की स्वतंत्रता छीनना। ये तमाम बातें ऐसे कह रहे हैं केजरीवाल, जैसा लग रहा है कि सीबीआई ने उन पर जानबूझकर ये किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी एजेंसियां बार बार कह रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं, कल प्रधानमंत्री ने बहुत अलग बातें की। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल पर आरोप लगाए कांग्रेस, जब चले जाए तो दोष मोदी का। ये तमाम बातें कही और बहुत मजाकिया अंदाज में कही। इसके पहले भी रजत शर्मा, जाने माने इंडिया टीवी के डायरेक्टर और 40 साल से पत्रकारिता जगत में अपना नाम प्रख्यात किए हुए, उनके साथ भी जब प्रधानमंत्री की बात हुई थी तो कहा था कि केजरीवाल जो है एक स्मार्ट चोर है, शातिर हैं और पकड़े नहीं जा रहे। खैर, इन तमाम बातें निंदनीय थी और केजरीवाल की अगर देखें तो ये तमाम बातें केजरीवाल के लिए निंदाजनक थी, क्योंकि केजरीवाल लगातार इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। अगर नहीं होता कुछ तो केजरीवाल को इतने अंदर कोर्ट नहीं रखती। वैसे भी चंद्रचूड़ ने, आपने कहा था डीवाई चंद्रचूड़ ने, 22 सालों के इतिहास में मुझे किसी भी राजनीतिक दबाव का कभी मैंने महसूस नहीं किया। यानी आप समझ जाइए, ये जुडिशियरी है स्वतंत्र। तो कहां से केजरीवाल कह रहे हैं दुर्भावनापूर्ण? बीजेपी कांग्रेस उस पर नहीं काम कर रही है, जुडिशियरी का काम अपना होता है। शराब घोटाला हुआ था, आपने गलत तरीके से मुनाफा कमा लिया तो वापस ले लिया। क्यों आपके तमाम नेता अंदर हैं? क्यों आपके आबकारी नीति के लाइसेंस धारक अंदर हैं, जो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ और कहते हैं? खैर, अब देखने वाली बात होगी। केजरीवाल कह रहे हैं अब जेल से तो अभी फिलहाल बाहर नहीं आएंगे, न्यायिक हिरासत इनकी लगातार बढ़ती जा रही है 12 जुलाई तक। और अब परसों एक खबर आने वाली है कि क्या फैसला हुआ। केजरीवाल जो कह रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी की मौजूदगी परिचारिका के तौर पर होनी चाहिए। तो आपको मैंने एक एक बारीकी से खबर बताई है, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है केजरीवाल बाहर नहीं आने वाले हैं। केजरीवाल को बब्बर शेर, जेल के ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन के तरह केजरीवाल वापस आएंगे। और हेमंत सोरेन की जितनी स्वागत हुआ है, अब खैर उनकी सीएम बनाए जाने की चर्चा भी तेज है, झारखंड से खबर सामने आ रही है। और अब कहा जा रहा है कि केजरीवाल भी आएंगे तो ऐसे ही दिल्ली में उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ना सीबीआई के बारे में कुछ कह सकते हैं, ना केजरीवाल के केस के बारे में। सारा कुछ हम छोड़ेंगे अदालत पर, सर्वोच्च अदालत पर। अभी तो खैर मामला नहीं गया है और न्यायिक हिरासत बार बार बढ़ाई जा रही है। पहले तो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल का फंसना और केजरीवाल ने जो सीबीआई पर आरोप लगाए हैं उस पर आपकी राय। शुक्रिया।